हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हफ्ते भर की मैं 5 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। अगर आपने हफ्ते भर के जो भी न्यूज़ रही सेवंथ पे कमीशन या ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो भी न्यूज़ और अपडेट्स रही, सारी आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। इसलिए आप बिल्कुल पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस रेड बटन को प्रेस करके ऑल न्यूज़ और अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ इस घंटे को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहे। चलिए आपको पूरी डिटेल में बताएंगे क्या हुआ पूरे हफ्ते में, क्या क्या चीज़ों पर सेवन पे कमीशन या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहली न्यूज़ है, पांच न्यूज़ इंपॉर्टेंट जो हुई हैं। पहली न्यूज़ बताऊंगा सेवन पे कमीशन से रिलेटेड है। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ये न्यूज़ है। ओवर 45,000 स्टाफ्स ऑफ द गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन GSRTC have been on strike from February 20. Their key demands include implementation of the 7th pay commission and putting a ban on the services of the private buses. The strike is expected to affect over 23 lakh पैसेंजर इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। यानी गुजरात स्टेट रोड कॉरपोरेशन ने अपनी जो 7th पे कमीशन की जो डिमांड्स हैं, उनकी जो मेनली डिमांड्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और साथ ही साथ उन्होंने प्राइवेट बसेस पे जो बैन लगाने के लिए बात की है, उसमें 45,000 स्टाफ उनका इंक्लूड है और स्ट्राइक पर है इस सारी चीज़ों को लेके, जिससे 23 लाख पैसेंजर्स और स्टूडेंट्स उससे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दूसरी सेवन पे कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या एक्चुअली है। दिल्ली हाई कोर्ट की डांट फटकार के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो रिटायरमेंट एज है वो 57 की जगह 60 करने की बात कही है। ऐसा जल्दी होने वाला है, हम आपको पूरी न्यूज़ बताएंगे। आफ्टर अ रिव्यू बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, the Ministry of Home Affairs is said to be planning to remove the anomaly in the retirement age of the Central Armed Police Force. The ministry will be increasing the retirement age for the constable to commandant, senior superintendent of police to 60 years from the present 57 years. The decision is expected next week. This will bring यूनिफॉर्मिटी इन द रिटायरमेंट एज। जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो रिटायरमेंट एज है 57 साल होती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को फटकार लगाते हुए बोला है कि आप जो एनोमली है, जो रिटायरमेंट एज की बाकी डिपार्टमेंट्स है, उनको दूर करके आप उनकी जो एज है 60 ईयर करिए। और ऐसा होने के बाद में जो डिसीजन है आपका नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए इससे बड़ी खुशखबरी, अभी सबसे बड़ी खुशखबरी है। चलिए आके लेके चलते हैं आपकी तीसरी न्यूज़ पर। सेवन पे कमीशन ये भी न्यूज, इन अ मूव दैट विल बेनिफिट ओवर 1.1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, द सेंट्रल has hiked the DNS allowances by 3% to 12%. The previous DA hike was in August last year when the government had increased it to 9% from 7%। जैसे कि आपको पता है आपका DNS अलाउंसेस जो है 9% से 3% इंक्रीमेंट देखने के बाद 12% हुआ। ठीक है, यही इस न्यूज़ में आपको पता भी है, जिससे 1.1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर के लिए आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिला। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। सेवन पे कमीशन की ये भी न्यूज़ है। इन अ डिसीजन दैट विल बेनिफिट थाउजेंड्स ऑफ एकेडमिक्स, बिहार सीएम नीतीश कुमार हैज अनाउंस्ड टू गिव सेवन पे कमीशन सैलरीज टू मदरसा टीचर ऑफ द स्टेट। यानी इसमें जो बिहार की ये न्यूज़ है, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि जो अकेडमिक्स, जो थाउजेंड ऑफ अकेडमिक्स जो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उसमें मदरसा जो टीचर हैं उनके उसके अकॉर्डिंग जो सेवन पे कमीशन के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी अनाउंस की जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आफ्टर एग्रीइंग टू द इंक्रीज द रनिंग अलाउंसेस एंड कैडर रिस्ट्रक्चरिंग डिमांड, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी फॉर द इंक्लूजन ऑफ fresh category within the ambit of risk and hardship allowances. The ministry said the function of the committee will be to holistically examine the inclusion of fresh categories within the ambit of risk and hardship allowances introduced by सेवन पे कमीशन। यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की न्यूज़ है। उन्होंने जो एक कमेटी बनाई है, कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें बोला गया है कि फ्रेश कैटेगरी बनाई जाए रिस्क और हार्डशिप अलाउंसेस की, उसी से रिलेटेड है। जो भी से अपडेट होगा, बाकी आगे जो भी अपडेट होगा इन पांचों न्यूज़ से या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की न्यूज़ या अपडेट्स आएगा या इंक्रीमेंट या डीए या किसी भी टाइप से कोई भी अपडेट होगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा। हम आपको ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स देते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।